नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी आज की वीडियो में दिलचस्प किस्से आपके सामने पेश करेंगे जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होंगे। एक बादशाह था जिसकी लड़कियां थीं, सब की सब बड़ी खूबसूरत थीं, सब एक ही साथ रहती और एक ही कमरे में सोया करती थी। सबकी चारपाइयां कमरे में बराबर से लगी होती थीं। जब लड़कियां सो जाती तो बादशाह खुद आकर बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर देता। बादशाह को डर था कि लड़कियों को कहीं कोई तकलीफ न पहुंच जाए, इसलिए वो हर रात को दरवाजा बंद कर देता और सुबह सवेरे ही वो दरवाजा खोल देता। एक दिन सुबह को जब बादशाह दरवाजा खोलने आया तो ये देखकर उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि पांचों लड़कियों के जूते एक कतार में रखे हैं। हर जूते की एड़ी घसी हुई है, जूते गर्द में अटे हैं। बादशाह समझ गया कि लड़कियां जरूर रात को कहीं गई थीं, मगर लड़कियां क्यों कर बाहर गईं, ये उसकी समझ में ना आया। लड़कियों से पूछना मुनासिब ना समझा। आखिर में मजबूर होकर उसने ऐलान किया कि जो कोई भी ये मालूम कर लेगा कि शहजादियां रात को कहां जाती हैं, उसकी शादी उस शहजादी से कर दी जाएगी जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करेगा। राजपाट भी उसको दे दिया जाएगा, मगर शर्त ये है कि 3 दिन के अंदर अंदर मालूम करके बतलाए, वरना फांसी दे दी जाएगी। कुछ दिनों के बाद एक शहजादा आया और अपने आप को इस काम के लिए पेश किया। बादशाह ने उसका इस्तकबाल बड़ी धूमधाम से किया। शहजादियों का कमरा दिखलाया गया। कमरे के पास ही शहजादे के सोने और रहने का इंतजाम भी कर दिया गया ताकि नजदीक से शहजादियों की निगरानी अच्छी तरह कर सके। रात को शहजादियों के कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया गया ताकि शहजादा इनके सो जाने को अच्छी तरह देख सके। लेकिन अभी थोड़ी ही रात गई थी कि शहजादे की आंखों में नींद भर आई और वो बेखबर होकर सो गया। शहजादियां हर रात की तरह आज रात को भी घूमने गईं। जब सुबह सवेरे बादशाह आया तो उसने देखा कि लड़कियों के जूतों पर गर्द पड़ी हुई है, एड़ियां घिसी हैं। बादशाह ने शहजादे से पूछा, बतलाओ लड़कियां कहां कहां गई थीं? शहजादा कोई जवाब न दे सका। दूसरी और तीसरी रात को भी शहजादियां घूमने गईं और शहजादा हर रात सोता रहा। आखिर चौथे दिन शहजादे को बुलाकर पूछा गया और शहजादा कुछ न बता सका। इस तरह शहजादे को फांसी दे दी गई। इसके बाद बहुत से शहजादे आए, मगर कोई भी ये मालूम न कर सका कि शहजादियां कब और कहां घूमने जाती हैं। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक गरीब ढोल वाला सड़क से गुजर रहा था। उसने भी बादशाह का ऐलान सुना। जी में आया किसी तरह ये भेद मालूम हो जाता तो जिंदगी बड़े आराम से गुजर जाती, लेकिन ये भेद कैसे मालूम हो ये उसकी समझ में ना आता था। इसी सोच में चला जा रहा था कि एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने पूछा, ऐ ढोलची कहाँ जा रहे हो? ढोलची ने कहा, ये तो मुझको भी मालूम नहीं, मगर दिल ये चाहता है कि किसी तरह शहजादियों के घूमने का भेद मालूम हो जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता। बुढ़िया ने कहा, ये कोई मुश्किल बात नहीं, बस तुम हिम्मत कर लो तो बेड़ा पार है। देखो, रात को खाने के बाद लड़कियां तुमको शराब भिजवाएंगी, उसको हरगिज ना पीना। इसके पीने से बड़ी गहरी नींद आती है। तुम हरगिज शराब मत पीना। बिस्तर पर लेटते ही सोता हुआ बन जाना और ये जाहिर करना कि तुम गहरी नींद सो रहे हो ताकि शहजादियां नडर होकर घूमने जा सके। ये लिबादा भी अपने साथ ले लो। उसने एक लिबादा उसको दिया। ढोलची ने पूछा कि इसमें क्या खास बात है? कहने लगी कि इसमें खास बात ये है कि जब तुम इसको ओढ़ लोगे तो तुम्हें कोई भी ना देख सकेगा, जबकि तुम सबको देख सकोगे। जब बुढ़िया सब कुछ समझा चुकी तो ढोलची की हिम्मत और बढ़ गई। वो बादशाह के पास खुश होकर गया और कहने लगा कि हजूर, मैं मालूम करूंगा कि शहजादियां रात को कहां घूमने जाती हैं। बादशाह ने ढोलची को उम्दा कपड़े पहनाए और शहजादियों के कमरे के पास ले जाकर उसके सोने का कमरा उसको बतला दिया। शाम होते ही एक शहजादी शराब का प्याला लिए हुए ढोलची के पास आई और हंसकर पीने को कहा। ढोलची ने अपने हलक के पास एक छोटी सी थैली बांध रखी थी। ढोलची ने बड़ी होशियारी से शराब थैली में उंडेल दी। चारपाई पर लेटते ही गहरी नींद में सोता बनने का दिखावा करने लगा। शहजादियां ये देखकर बहुत खुश हुई। आधी रात के करीब शहजादियां उठी, कपड़े पहने, बाल संवारे और घूमने के लिए जाने के लिए तैयार हो गईं। ढोलची अपनी चारपाई पर लेटा ये सब देखता रहा। शहजादियां हंसती हुई कमरे से बाहर निकली और घूमने के लिए चल पड़ी। ढोलची चुपके से उठा, लिबादा ओढ़कर शहजादियों के पीछे हो लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद सबसे छोटी शहजादी बोली, मुझे डर लग रहा है, न जाने आज क्या बात है।
دل خوش نہیں۔ بڑی شہزادی نے کہا تم بس یوں ہی ڈر رہی ہو، کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر تمام شہزادیاں ہنستی ہوئی ایک باغ میں جا پہنچی۔ باغ کے تمام درخت انتہائی خوبصورت اور برابر برابر لگے ہوئے تھے، پتیاں چاندی کی طرح سفید تھیں۔ ڈھولچی نے درخت سے چھوٹی سی شاخ توڑ لی، شاخ توڑنے سے آواز پیدا ہوئی۔ چھوٹی شہزادی سہم گئی، دوسری بہنوں سے کہنے لگی کیا تم لوگ یہ آواز نہیں سن رہے؟ آج ضرور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ بڑی شہزادی نے پھر ہنس کر اس کی بات کو ٹالا اور کہا کچھ نہیں، بس تمہیں کچھ وہم ہو گیا ہے۔ چلتے چلتے شہزادیاں دوسرے باغ میں جا پہنچی جہاں درختوں کی پتیاں سنہرے رنگ کی تھیں۔ باغ کے بیچ میں خوبصورت چبوترا بنا تھا، سب شہزادیاں اس پر بیٹھ گئیں۔ یہاں 5 پیالے شربت کے بھرے ہوئے رکھے تھے، ہر ایک شہزادی نے ایک پیالہ پیا اور پھر آگے کی جانب چل دی۔ ڈھولچی نے یہاں بھی ایک ٹہنی توڑ لی، ایک پیالہ اٹھا کر لبادے میں رکھ لیا۔ چھوٹی شہزادی شاخ ٹوٹنے کی آواز پر پھر ڈری اور بڑی شہزادی نے پھر اسے دلاسا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادیاں ایک دریا کے کنارے پہنچی جہاں 5 کشتیاں کنارے پر لگی تھیں اور ہر ایک کشتی میں ایک شہزادہ بیٹھا تھا۔ شہزادیاں ایک ایک کر کے کشتی میں بیٹھ گئیں اور دریا کے بیچ میں جا کر موجوں کا تماشا دیکھنے لگیں۔ صبح ہوتے ہی شہزادیاں واپس آ کر اپنی چارپائی پر سو گئیں۔ بادشاہ نے صبح کو شہزادیوں کے گھومنے کا حال اس ڈھولچی سے پوچھا۔ ڈھولچی نے تفصیل سے تمام جگہوں کے بارے میں بتلا دیا اور ثبوت کے طور پر درختوں کی شاخیں اور وہ شراب والا پیالہ پیش کر دیا۔ بادشاہ نے لڑکیوں کو بلا کر پوچھا کہ ڈھولچی جو کچھ کہہ رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ لڑکیوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کا جھوٹ پکڑا جا چکا ہے اور سب نے کہا ہاں یہ ڈھولچی سچ کہتا ہے، بادشاہ نے اس ڈھولچی کو اپنا مقرر کیا ہوا انعام دینے کا اعلان کر دیا۔ ڈھولچی نے بڑی شہزادی کو پسند کیا اور اس سے شادی اس کی کر دی گئی اور ڈھولچی کو سلطنت کا ولی عہد بنا دیا گیا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔